नमस्कार दोस्तों। बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो नए साल के लिए कुछ सोच रहे हैं कि 2025 समाप्त हो रहा है, 2026 के लिए मुझे कुछ करना है। बहुत सारी प्लानिंग्स होंगी, लेकिन इस बारे में बात करने से पहले भी एक फ़िल्टर लगा लेते हैं, या यूँ कहें कि जो लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं उन्हें कुछ बातें समझा देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नया साल आया कि नहीं आया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है इस बात को लेकर कि हम कुछ नया करेंगे। इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है, दो कारण दिख रहे हैं मुझे। पहला कारण ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि नए साल पर मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं कुछ नहीं करना। अरे भाई, क्या नया हो गया? कल वही दिन था, आज वैसा ही फिर है, तो इसमें नया क्या है? ये वो लोग हैं, ज़्यादा संभावना है ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले बहुत सारे टारगेट्स रखे थे, काम करने की कोशिश की, 2-4 दिन काम करते हैं फिर फेल हो जाते हैं। बार बार महीने की शुरुआत में ही आत्मग्लानि होती है, अपने ही नज़रों में बेइज्जती होती है, तो वो छोड़ देते हैं। इतनी बार फेल हो चुके हैं कि अब अंदर से हिम्मत नहीं आती कि फिर दोबारा वही काम करें, कि कुछ एक्साइटमेंट के साथ नया सोचें, नया करें। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इन्हें पहले से ही डर है कि हम कुछ नया करेंगे, फेल हो गए तो इससे बढ़िया कि हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो ये चिंता की बात है। ये एक मौका होता है, जब नया वर्ष शुरू होता है तो आपके लिए एक मौका होता है कि आप कुछ बेहतर बने, पहले से कुछ ज़्यादा अच्छा करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें करें जो अब तक नहीं कर पाए थे, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो यहाँ तक वो क्लियर हो गया होगा। आप चाहते होंगे कि कुछ किया जाए, आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ भी है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैं गेस कर सकता हूँ कि आपके टारगेट्स क्या होंगे। अगर आप हेल्थ की बात करें तो हो सकता है कि आपका वज़न ज़्यादा बढ़ गया हो तो आप कम करना चाहते हैं। बाहर का खाने की आदत हो गई है तो उसे आप कम करना चाहते हैं। या आप दुबले पतले हैं तो बॉडी बनाना चाहते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, आप अपने लुक पर काम करना चाहते हैं। ऐसे ही पढ़ाई की बात करें तो आपके सामने टारगेट्स होंगे कि मुझे ये इतने महीने में पूरा कर लेना है, अपनी राइटिंग की क्षमता को बढ़ा लेना है, इतने क्वेश्चन हल करने हैं, इतनी बार रिवीजन कर लेना है, मुझे 2026 में सिलेक्शन चाहिए। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप साथ में कमाते हैं, काम कर रहे हैं कोई, तो उसमें भी टारगेट्स होंगे। लेकिन आपकी भी कहानी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। इसके पहले भी आपने काम किया होगा। एक हफ्ते, मुश्किल से एक हफ्ते, 2-4 दिनों में ही सब लोग लाइन पे आ जाते हैं, ज़्यादातर लोग। तो आप भी फेल हुए हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं भी हुआ हूँ। हम टारगेट्स तय करते हैं, पूरा नहीं हो पाता, कभी कभी हम छोड़ देते हैं, नहीं करना है। तो इसमें शर्म की बात नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि हम क्या फिर से 2026 में भी वही तरीके अपनाने जा रहे हैं अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा है, कुछ नया है जिससे सच में ज़िंदगी बदल सकती है। आपको सिलेक्शन मिल सकता है, आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, आपके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, कुल मिला के ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। आज मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे एक सूत्र समझ लीजिए ऐसा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप कोई लक्ष्य रख रहे हों, हेल्थ हो, पढ़ाई हो, कुछ भी, एक काम करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपने डायरी ख़रीदी होगी। जब हम टारगेट्स नए रखते हैं तो नई नई डायरीज़ भी लेके आ जाते हैं। किसी और मकसद से ख़रीदा होगा, कुछ लिखना होगा, कोई बात नहीं, एक दूसरी ले लीजिए। और नया लेने की ज़रूरत नहीं, आपके पास कापियाँ हैं। एक काम करिए, ईमानदारी से अपने आप से वादा करिए कि इस साल आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे एक मामले में, कि आप क्या कर रहे हैं। और हर दिन वो काम जो ज़रूरी है आप लिखिए। इससे कई फ़ायदे होंगे। आपका समय कहाँ जा रहा है, आप कौन कौन से काम कर रहे हैं, किस काम को नहीं करना चाहिए था फिर भी आपने किया, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। एक हफ्ते लिखिए, फिर पीछे मुड़ के देखिए कि आप कौन कौन से काम ऐसे किए जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था। उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे। अगर आप ईमानदारी से हर दिन वो अपने काम लिखने लगें तो आप पाएंगे कि आप पहले ही एक फ़िल्टर लेके घूम रहे हैं। आपका दिमाग आपको ऑप्शंस कम देगा।
आप जब चुनने लगेंगे कि मुझे अभी मोबाइल देखना चाहिए कि कुछ पढ़ लेना चाहिए, दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहिए या एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, अभी रील देखनी चाहिए या सो जाना चाहिए, जब आप चुनने लगेंगे, लिखने लगेंगे, तो अपने आप एक फ़िल्टर बनता चला जाएगा और ये एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जो आपको सही ट्रैक पर बना के रखेगा। मान लीजिए कि आप इसके बिना काम करना चाहते हैं, मान लेते हैं आप मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हैं और आप सोचते हैं कि इस बार मैं ज़्यादा नहीं चलाऊंगा मोबाइल, कुछ ही मिनट या ऐसा कुछ रूल आपने बना दिया, लेकिन आप कोई ऐसा सिस्टम बनाकर नहीं चल रहे हैं जिससे उसे रोका जा सके। बगल में मोबाइल पड़ा हुआ है, आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप जानते ही नहीं कि ये आपके शरीर की भी आदत हो गई है कि आपका हाथ वहाँ चला जाएगा, लॉक खुल जाएगा, आप देखना शुरू कर देंगे। 10-15 मिनट बाद रियलाइज़ होगा कि यार मुझे तो नहीं करना था ना, आप कर रहे हैं। तो इससे कुछ होता नहीं है। जब आप कुछ सेकंड्स के लिए ब्रेक लगाना शुरू करेंगे, जो भी करना चाहते हैं, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, अनिवार्य है तो भी थोड़ा रुक के उसे नोट करिए, और अगर नहीं है तब तो दिख जाएगा, तब अंदर से आपकी आत्मा अलाउ नहीं करेगी। कई बार हम जानबूझ के अपने आप को बेहोश रखना चाहते हैं कि अनजाने में हम उस काम को शुरू कर दें, फिर बाद में कोई बहाना बना लेंगे। आप बहाना नहीं बना पाएंगे। आपके मन में एक बैरियर यहाँ पे आ सकता है कि यार मेरा रूम पार्टनर है, या परिवार के साथ रहते हैं, या शादी हो गई है, तो कोई मेरी डायरी ना देख ले। आप ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं जो आपकी कोई डायरी देख लेगा तो आपको शर्म आएगी? इसका मतलब है कि आपने ऐसा कुछ किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो जो काम करने लायक है वो आप लिख रहे हैं, कोई पढ़ भी लेगा तो क्या हो जाएगा? और इसी से पता चलेगा कि आप अनजाने में ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं जो किसी को बता नहीं सकते। ऐसा क्या है भाई? तो आप इसे लिखिए, सिर्फ एक फार्मूला है, अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, आपकी ज़िंदगी आज से ही बदल जाएगी। फिर आप चाहे कुछ भी करिए, आप देखेंगे पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं, समय का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा खुश हैं, पहले से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो रही है, सेहत अच्छी हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका समय कहाँ जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं। बहाने धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, आप पहले से ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। ज़िंदगी के हर पक्ष पे इसका असर होगा। बस इसमें इतना ही कहना है, ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के कोई बात नहीं है। एक चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर चौथी बात मैंने लिखी हुई है, वो क्या है? आप जानते हैं कि स्पेशल ऑफ़र चल रहा था, आज समाप्त हो रहा है। इसका समय लिमिटेड ही था। आज ऑफ़र समाप्त हो रहा है। प्रीलिम्स मेंस के लिए नोट दी जाती है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। साथ ही साथ आपको पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम का लाभ मिलता है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। मैंने बार बार आपको याद दिलाया है कि यूपीएससी के लिए जो नोट दी जाती है, लगातार कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने बेसिक देखना है। ऐसे ही 4 सालों से मैं यूपीपीसीएस के लिए सबूत दिखा रहा हूँ, 118 क्वेश्चन के सबूत दिखाया 2025 में। तो आप जाइए, तुरंत नोट ले लीजिए। ऑफ़र आज 12 बजे रात को समाप्त हो जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दीजिए, आप जानकारी ले लीजिए, तुरंत नोट लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर 2026 में सिलेक्शन चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इससे मजबूत आधार कुछ नहीं हो सकता। टू द पॉइंट वही चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, ठीक है जी? इसमें इतना ही है। एक चीज़ जो मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी लेकिन मैंने रोक के रखा था, नए साल की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आप इस साल कुछ ऐसा करें कि ज़िंदगी भर आप खुद से कह सकें कि 2026 में मैंने अपने आप को जो बनाया था, मज़ा आ गया, कमाल की चीज़ की थी मैंने। इस बात की शुभकामना खूब ढेर सारी। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को लेकर भी अवेयर रहें कि आप जो भी कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से करें। ये मान के चलें कि मैं खुद के प्रति जवाबदेह हूँ, मुझे किसी को साबित नहीं करना है, लेकिन अपने प्रति मुझे ईमानदारी बरतनी है। आप देखेंगे यह साल आपके लिए बहुत स्पेशल हो जाएगा। फिर से हैप्पी न्यू ईयर। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।